नंगी टांग देख लिया, आई लव यू। मेकअप वाला चेहरा देख लिया, मैंने प्यार किया। मेकअप की हैसियत ही क्या है? शादी की पहली रात गुजर गई। पहली रात गुजारने के बाद नौजवान दूल्हा दोस्तों अहबाब से मिलने गया। फुर्सत पाकर जैसे ही आया घर में देखा एक औरत झाड़ू दे रही है। बहुत गौर से देखा, पीछे से जाके भरपूर अंदाज में पकड़ लिया। बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कैसे? बोला तेरी बहू का टीका इसके सर पर, तेरी बहू का कंगन इसकी कलाई में, तेरी बहू का हार इसके गले में। माँ दौड़ी पकड़ के रखना बेटा। जब माँ आई करीब और उस औरत पे नजर डाली तो चुप है। बोला बेटा चोर नहीं है, तेरी बीवी है। बोला ऐसी? बोला रात में ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं अहले स्टेज से मुखातब हूँ। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बहुत खूब, बहुत अच्छा। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं गुफ्तगू से पहले एक बात की वजाहत कर दूं। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद के बहुत गहरे दोस्त। मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता था कि इनकी मौजूदगी में मैं कुर्सी पर बैठकर तकरीर करूं, मगर मेरे साथ मजबूरी यह है कि डॉक्टर ने सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया है खड़ा होकर बोलने से। इसलिए ये आप गुस्ताखी नहीं समझिएगा, मेरी मजबूरी समझिएगा। वरना मैं वो मौलवी हूँ कि अपने अकाबिर उलमा की तो बात अलग है, मैं अपने मदारिस के तलबा की भी इज्जत व ताज़ीम करता हूँ। हजरत इलियास फैजी साहब इतने पुराने अनाउंसर हैं कि जिस तरह सगीर साहब को ये 30 बरस से देख रहे हैं, उसी तरह मैं 40 बरस से इनको इसी तरह देख रहा हूं। कहीं कुछ नहीं बदला, वही काली टोपी, वही लाल दाढ़ी। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। अरे लबो लहजे के शहनशाह का नाम है इलियास फैजी, उन्हीं के बगल में तरन्नुम के पैकर जनाबे कारी यूनुस फैजी बैठे हुए हैं। और हबीबुल्लाह फैजी की तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं उनके गांव में आया हुआ हूं। मैं उनके मोहल्ले में आया, उनकी क्या तारीफ करूं। बहुत मुखलिस आदमी का नाम है हबीबुल्लाह फैजी। सुनना है और वाकई अपना मूड बनाना है, मेरा भी मूड बनाना है तो घड़ी देख लीजिए। 15 मिनट आप लोग मिलजुल कर हमको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप तमाम लोगों को संभाल ले जाऊंगा। मगर 15 मिनट आपको धक्का देके मुझको संभालना होगा। मैं नई फिक्र और नई सोच के साथ, चूंकि इलियास फैजी जैसे अनाउंसर मौजूद हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा शायर ना हो जिसका शेर इनको याद ना हो, चाहे मरहूम शायर हो चाहे मौजूद शायर हो।
समझे? हर शायर का कोई ना कोई शेर इनको याद है। इसलिए एक नई सोच, नई फिक्र के साथ 4 मिसरे ये फकीर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा है। हजरत की दुआओं का मैं तालिब रहूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा उस दिन पढ़ दूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, अभी आधा मिसरा भी नहीं आया। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। अब मैं तमाम उलमा की भरपूर तवज्जो चाहूंगा। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। साथ दीजिए आप लोग, साथ दीजिए, साथ दीजिए उनका। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। और नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। जी लगाइएगा। जलसे दस्तारबंदी भी है और कुछ पाबंदी लग गई है, वरना मैं तो अब ये से आप लोगों को खड़ा कर देता। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की उसकी रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। और डरिए मत, ये किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। डरे वो लोग जो किराया देते हैं। हमको वरासत में ये मुल्क मिला हुआ है, मेरे बाप हजरत आदम का वतन है। समझ रहे हैं ना? और ये हुफाज़े कराम जो बैठे हैं, ये उसकी वाज़े दलील भी है। जितने भी धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं, कोई अपने धर्म की किताब से साबित नहीं कर सकता कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कुरान से साबित कर सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। थोड़ा सा आप अपना मियार उठाइए ताकि मैं अपने आप को बुलंद कर सकूं। और मैं धक्का उक्का देने वाला आदमी नहीं हूं, न आंख बंद करके बोलने वाला आदमी हूं। मैं मजमे से चिपक के गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, 2 मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, चाहे इलियास फैजी क्यों ना हो। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। इन्हीं की वजह से मैंने ये शेर हुआ है, इन्हीं की वजह से। मंसूब उनके नाम से मिल जाए कर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बहुत अच्छे, जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, प्यार से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ये हुफ़ाज़े किराम हमारे लिए सनद की हैसियत रखते हैं। मेरा इंतकाल हो जाए मधुपुर में, वाह वाह कह रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को पेश किया है। हाँ हाँ,
अगर मेरा इंतकाल हो जाए और यही किसी वजह से मेरी नमाज जनाजा हो, हुजूर मेमार मिल्लत मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला नुमानी जनाजे की नमाज की इमामत करें। इलियास फैजी साहब की क़ियादत में हबीबुल्लाह फैजी और जावेद अख्तर मधुपुरी और तमाम अरबाबा ने स्टेज सब मुझसे बड़े हैं। मैं किसका नाम लूं? मुफ्ती यासीन साहब, ये तमाम लोग। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि जनाजा जब तैयार हुआ, इलियास फैजी साहब ने मेरे जनाजे को कब्र की मिट्टी से लगा दिया, लकड़ियां पाट दी गई। जैसे ही एक कोने से ऐलान किया मौलाना अजमल साहब ने मिट्टी दो, तो हर मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मिनहा का हा कह रहा है, मिनहा हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फीहा नुईदुकुम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और दुनिया के सरकारों, तेरी तरह मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। हमें मेरे मजबूत भारतीय हैं कि मरने के बाद भी भारत नहीं छोड़ते। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलक आला हजरत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस और मायाले सुन्नत। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहिए। हाँ, मैं देखूं ना देखूं, आज शबे मेराज है, मेरे सरकार देख रहे हैं। हजरत एक जुमला आ गया, एकदम हजरत की करामत कहिए। हजरत कितने शेखुल हदीस आपके दीवान के दरमियान पोशीदा हैं, मगर इस फकीर को भी सुनिए। ये भारत, ये भारत सिर्फ इसलिए अजीज नहीं है कि मेरे बाप आदम का कदम आया, बल्कि मक्का में ज़ाते मोहम्मद बाद में आई है, मगर आदम की पेशानी में हमारे हिंदुस्तान में नूरे मुस्तफा सबसे पहले आया। क्या बात है, बात जाने को मना किया गया। आप लोग आगे की तरफ बढ़ जाइए, आगे। हाँ भाई, शबे मेराज कहीं ना कहीं से लोग आ ही रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए आप लोग रंग में आइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमा की ताजीम तो करनी ही पड़ेगी, इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। ये मसला तो आज तक आप लोग नहीं समझे। हाँ, आप लोग नहीं समझे। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन ख्वाब देखा कि उनके मोहल्ले का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पहचान गए कि इतना परहेजगार तो ही नहीं है कि जन्नत में जाए। हाँ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी चला जाए ऐसा नहीं लगता। आंख खुल गई तो एहसास हुआ कि जिसको हम जन्नत में देखे वो तभी मरा भी नहीं। तो फजर की नमाज के बाद इमाम मोहम्मद उसे बगदाद की गलियों में तलाश करने लगे। पकड़ा गया। इमाम मोहम्मद ने कहा, वो अमल बता जिसकी वजह से तू जन्नत में। कहाँ हुजूर, मैं जन्नत में। बोला, किसी से सुनता तो बात अलग थी, मैंने अपनी नजर से देखा है तू जन्नत में टहल रहा था। वो नेकी बता जिस नेकी ने तुम्हें जन्नती बना दिया। बहुत सोचने के बाद रोते हुए कहा, हुजूर कोई नेकी नहीं, बस अपने शहर के एक आलिम की मैंने इज्जत कर ली तो अल्लाह ने ये नेमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह, माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। इमाम मोहम्मद फरमाते कैसे? कहा, मैं दरिया के किनारे वजू कर रहा था और दरिया का पानी मेरे दाहिने से बह रहा था
बाएं को जा रहा था। शहर बगदाद का एक बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं आकर उसी किनारे वजू करने लगा, तो मैं कांप गया कि मेरे सरकार ने फरमाया कि गुनहगार जब वजू करता है तो वजू के कतरों के साथ गुनाह के कतरे धुल के गिरते हैं, और नेकोकार जब वजू करता है तो उसके गुसाले के साथ नूर के कतरे गिरते हैं। मैं घबरा गया कि मुझ गुनहगार का धोवन इतने बड़े आलिम को लगे, तो मैं चुपचाप उठकर उनके बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उनको न लगे, उनका धोवन मुझको लगे। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, बता वो आलिम कौन है ताकि मैं भी ताजीम करके जन्नत परमानेंट कर लूं। तो वो पकड़ के रोने लगा, सरकार कोई वो और नहीं था, आप ही थे जिनकी ताजीम हमने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कबिला, बहुत अच्छे। इश्क़ रसूल नाम है कॉन्फ्रेंस का, एकदम जम जमा के तकरीर सुनने की तैयारी कीजिए। हजरत की दुआ लूंगा और बाद में हजरत का खिताब सुनिएगा। मैं तकरीर भी करूंगा और साथ साथ बहुत भारी भरकम इंजेक्शन भी लगाता चलूंगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। सुबह 8 बजे तक? अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करेगा। आप 8 बजे तक नहीं, जोहर तक यहीं बैठे रहिए। हाँ, उलमा के साथ 5 वक्त रहिए, अच्छा अच्छी बात है, 5 वक्त रहिए, वरना उलमा के साथ आवाम रहती कहाँ। अगर उलमा के साथ ये आवाम रहने लगे तो फिर मस्जिदों से जूता चोरी होगा। चोरी होगी। मेरे यहाँ जिस मस्जिद में मैं हूँ, एक बहुत गुस्सावर आदमी का जूता चोरी हो गया, और वो डांट के कहता, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा आवाज धीमी करके बोल, आवाज पस्त कर, नमाजी चोर हो गया। बोला मारूंगा, एक हाथ 3200 बाहर आ जाएंगे। कसम खुदा की नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। बोला जब चोर नहीं है तो मेरा जूता कौन ले गया? लफ्ज बदल, जुमला बदल, ये मत कहा कि नमाजी चोर हो गया, ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। उलमा के साथ रहिएगा, मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब मैं एकदम धीरे धीरे आप तक जा रहा हूं, धीरे धीरे। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल देखिए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया, मैं अब दादा भी हो गया हूं, समझे, मैं दादा भी हो गया। 25 जनवरी को मेरे बड़े लड़के के घर, मेरे घर में 16 वर्षों के बाद कोई लड़की पैदा हुई। मैंने उस लड़की का नाम हलीमा सादिया रखा, समझे, हलीमा सादिया रखा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसे उम्र तवील अता फरमाए और इस्लाम की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए। हलीमा सादिया मक्के का रिवाज है। 5 मिनट एकदम पूरी संजीदगी से मुझको सुन लीजिए ताकि मैं एक ग्राउंड बना लूं। मक्के का नहीं, अरब का एक रिवाज था। हजरत की तहरीरों से जो मैंने उसलूबे बयान सीखा है वो बयान दे रहा हूं। कि बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए गांव देहात जवार में रहने वाली औरतों से दूध पिलवाते थे। एक शोर बरपा हुआ कि फला दिन फला तारीख में मक्के में इतने बच्चे पैदा हुए हैं। अक्सर कबाइले अरब के सरदारों के घर के बच्चे, लिहाजा चलो एकदम बैकग्राउंड तैयार करने दीजिएगा। काफिला चला, जितनी औरतें थी सब पहुंच गई मक्का, मगर एक कमजोर नहीफ नातमा भूखी मुफलिस औरत, जानवर भी इतना कमजोर कि जानवर को लगता है कोई धक्का दे रहा। जब ये कमजोर औरत शहर मक्का के करीब पहुंची तो तमाम तंदुरुस्त औरतें मक्का के बच्चों को लेकर शहर मक्का से निकल रही थी। इस कमजोर औरत ने रोकर कहा, बहन क्या मक्का के सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, हलीमा एक यतीम है जिसको छोड़ दिया है, जा कुछ न सही एक यतीम ही को ले ले, कुछ तो 2-4 रोटी का जुगाड़ लग जाएगा।
मैं वहां की तहजीब और तमद्दुन के आईने में गुफ्तगू कर रहा हूं। कहाँ है? बोला अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, किसी से पूछोगे तो घर का पता मालूम हो जाएगा। लरजते कदमों से हजरत हलीमा सादियां आ रही हैं। तारीख ये कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत साहबे मेराज का रुख इधर है, साहबे मेराज का रुख इधर है और दरवाजे सैयदा आमना इधर है। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब आती हैं, मेरे नबी ने फौरन करवट बदल दिया। नजर से नजर मिली और निगाहे मुस्तफा की जुम्बिशों ने कहा मां उठा लो। तारीख तो यही कहेगी कि हलीमा ने मुस्तफा को गोद ले लिया, मगर कयामत तक फरिश्ते कहते रहेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को बुलंद बाला कर दिया है। बोलिए, धक्का गाड़ी एकदम मत चलवाइए, लेके चलिए। जब तक दरो दीवार का साया था नो टेंशन, लेकिन खुली फजा में आई, ऐसा चेहरा आज तक हमने देखा नहीं था, इतना खूबसूरत जलवा देखा नहीं था। बच्चा है या आईना है, बच्चा है या नूर का दायरा। अपने दुपट्टे को उठाया कि इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे को ढक दे ताकि धूप न लगे। अभी दुपट्टा हवा ही में था कि सूरज और मेरे नबी के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया। अब यहां भी मुझको कहना होगा कि आप कहिए सुभान अल्लाह। देखते दंग गए। चलिए अपनी अधमरी ऊंटनी पे बैठ गए। मेरे नबी को अपने हाथ पे पकड़ा, थामा है कलेजे से लगाकर, एड़ लगाई। मिनटों में घंटों पहले जितनी औरतें निकली थी उनको ओवरटेक करके निकल गई। औरतों ने कहा हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीद लिया? तो पलट कर का बानो जानवर वही है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है। जी लगाइए। सुभान अल्लाह। पहुंच गई गांव, बैकग्राउंड है, अभी पहुंच गई गांव। कई महीनों से किसी भी जानवर के थन में दूध नहीं था, जमीन में घास नहीं थी। हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर जैसे ही अपने पैर को जमीन से मस किया, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए, जमीनों से हरी हरी घास निकलने लगी। फिर यहां मटिया रहे हैं आप लोग, घास निकल गई। शौहर ने कहा बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। एकदम वाकया सुना रहा हूं। इंसानी जरूरत के नाते पहले के लोग घर से बाहर निकलते थे, अब तो सब कुछ घर में, अब तो सब कुछ घर में। ये पहले की रीति थी, पहले का रस्म था कि आदमी घर में खाता था, बाहर रखता था। अब तो रिवाज बदल गया, आदमी खाता बाहर है, रखता घर में। सोच बदलने में जरा सा वक्त लगा इलियास फैजी साहब। पहले मालदार लोग अपने दरवाजों पर आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए, अब आदमी अपने दरवाजों पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए। सोच बदलने में जरा सी भी देर लगती है। अजब हाल है। हजरत हलीमा सादिया भी जरूरत के एहतियात निकली। अरब का माहौल है, कुफ्र का दौर दौरा है, तवहुम परस्ती चारों तरफ है। जरूरत बशरी के नाते बाहर निकली, आसमान पे नजर गई, चांद को ऐसे ही से देखा तो कलेजा पकड़ लिया। लातो उज़्ज़ा की कसम, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं आसमान का चांद जमीन पर गिरेगा तो नहीं? अचानक सैयदा हलीमा सादिया की निगाह मेरे नबी के झूले पे पड़ी है। देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ कर रहा है वैसे वैसे चांद हिल रहा है। आप लोग मूड बना नहीं रहे अपना, सोच लीजिएगा। ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। बात आई गई, खत्म हो गई। कल का दिन आ गया, पड़ोस की एक औरत कलीजा पीटती आई, बहन हलीमा मुझे बचा ले। क्या हुआ?
कि जानती हो 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हूं। जब मेरा शौहर मरा तो 3 महीने का हमल पेट में था। मैंने 6 महीने के बाद बड़ा खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। अब वो बच्चे की नसें काम करने लगी और उसके जवारे बता रहे थे मेरी बुढ़ापे की वो लाठी बनेगा, मेरे ज़ुल्फ़ नकाहत का वो सहारा बनेगा। मगर मालूम है बहन, 2 महीना पहले से मेरा बच्चा इस तरह बीमारी में लगा है कि मेरा बेटा अब और तब मरने के करीब है। आज सुबह जब उसको बिस्तर पर लेटाकर मैंने उसके बदन पे चादर डाली है तो ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि मेरा बेटा चादर के नीचे है नहीं। ए हलीमा, हाथ जोड़ती हो, तू गांव-गांव घूमती है, शहर जाती है, देहात जाती है, करिया जाती है। किसी डॉक्टर का पता हो तो बता दे, किसी तबीब का पता हो तो बता दे, जो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, मेरे नीम जान बेटे को जिंदगी दे दे। हजरत हलीमा ने आंखें बंद किया है। मक्का की सुबह नजर में है, सूरज के दरमियान बादल का आना नजर में है, सवारी का तेज हो जाना नजर में है, जमीन से सरसों का उग जाना नजर में है, बेथन जानवरों के थनों में दूध आ जाना नजर में है, चांद का मुताबिक हो जाना नजर में है। अचानक नजर बंद करके कहती है बहन घबरा मत, डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज लाकर देती हूँ, जैसे भी वो पटक उटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरा पिला देना। मेरा दावा है सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। तब अगर ऐसा कोई नुस्खा हयात हो तो दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई है, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लिया है और लेकर कहती है जा अपने नीम मुर्दा बेटे को पिला दे। वो लेकर भागी है, चंद कतरे न जाने कैसे पिलाया है। अभी दोपहर का वक्त है, वो आपकी कांपती आ रही बहन, कसम खाकर कहना पानी में तूने कौन सा जादू किया था, बता तूने कौन सा करिश्मा किया था। बोला क्या हुआ, तब तुमने शाम तक दौड़ने को कहा था, मेरा बेटा अभी दौड़ने लगा है, पता पानी में कौन सा जादू था। हज़रत हलीमा कहती है मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को बुला लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम चांदामारी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब तो इमाम अहमद रजा का कलम था कि जिसके कलमों को धोकर गया है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जी लगाइए एक बार और हाथ उठाकर बोलिए यार। फिर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब मैं आप हजरात की दुआएं चाहता हूं। इलियास भाई, आपकी निगाह नजर कसम खुदा की आपको देख लेता हूं, जैसे लगता है मेरे सामने उर्दू की लोगत पड़ी हुई, अल-कामूस का दीदार हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मिसबाहुल लुगात के जलवे अपने चेहरे से जुल्फों को हटाकर मुस्कुराने की तमन्ना लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। समझे? आप बस आप मुस्कुराते रहें और मेरी तरफ आप देखते रहें। देखिएगा परवरदिगार आलम ने इस कायनात में कमोबेश 18 अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कायनात में परवरदिगार ने सनाउल्लाह साहब परवरदिगार ने 18,000 मखलूकात को पैदा किए। अब मैं अहले स्टेज की दुआ चाहूंगा। ये बूढ़ा फकीर थोड़ी देर के लिए आप लोगों की जमात समातों के हवाले है। चंद लम्हे अगर आप लोगों ने अपनी समात की खानकाह में मुझे झाड़ू लगाने का फैजान दे दिया और आपकी समातों के तुरबत पर मेरी गुफ्तगू के गुलाब अगर खिल गए तो मैं समझूंगा कि मैंने भी मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलक सुभान आला अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या इसलिए कि मैं तो वो मौलवी हूँ जो खुल्ला ऐलान करता हूँ कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए।
एकदम धक्का धुकी अब नहीं, तकरीर सुनिए। 18,000 मखलूकात को रब ने पैदा फरमाया। हजरत हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब का हुक्म भी आता रहा, फरमान भी आता रहा, परवरदिगार आलम का हुक्म भी आता रहा, और हुक्म इस तरह आता रहा, ए आसमान तू बन जा मगर बन के फैल के बता तू कौन है। ए सूरज तू हो जा मगर चमक के बता तू कौन है। ए चाँद तू हो जा मगर मीठी मीठी रोशनी देकर तू बता तू कौन है। ए सितारे तू हो जा मगर झिलमिला के बता तू कौन है। ए कहकशा तू बन जा मगर मेरे पैगंबर के तलबों का जमाल बिखेर के बता तू कौन है। ए हवा तू बन जा मगर लोगों को नरमी देकर बता तू कौन है। परवरदिगार ने फजा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। हवा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। खला को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, मेरे नबी का कलमा पढ़ के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, मेरे नबी का ताबे बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरियाओं को पैदा किया, मेरे पैगंबर का हुक्म मान के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, कई इंसानों की तरह अंगुश्ते मुस्तफा पकड़ के चल के बता तू कौन है। चल के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने, अब जरा आगे बढ़िएगा, आदम को पैदा किया, ए आदम ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए नूह तू बन जा मगर ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए यूशा ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए दानियाल ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए सुलेमान ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए शुएब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए इलियास ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए सालेह ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए याकूब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए यूसुफ ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। इब्राहिम हुल्लत का मुजाहरा करके बता तू कौन। इस्माइल ईसार का जज्बा लेके बता तू कौन। जकरिया शहादत का मजा चख के बता तू कौन। यहिया कुर्बानी पर कुर्बानी दे के बता तू कौन। मूसा जलाल का परचम दिखा के बता तू कौन। ईसा जमाल का परचम दिखा के बता तू कौन। इलियास फैजी साहब अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद हुक्म आता रहा, आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। इलियास तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा, मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसे सिराजुल इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अली ने नारे तकबीर। भाई इतनी अच्छी उर्दू ये मोहल्ला बोल रहे हैं, खुदा की कसम इनके उर्दू बोलने के तसलसल के कुर्बान। अगर ऐसे मौके पे आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको उर्दू सुनने का हक नहीं है। तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। इलियास भाई किन से आप उम्मीद लगा? अरे बहुत अच्छी उम्मीद, जो उर्दू को अपनी मादरी जबान लिखते हैं और शादी का कार्ड अंग्रेजी में छपवाते हैं, उनसे आप उम्मीद लगाए हुए हैं? उनसे इतने भोले भाले लोग हैं, इनकी तरह कोई मिलेगा? जावेद भाई यहाँ क्या? इतने भोले भाले लोग, इनकी तरह कोई मिलेगा? बाप रे बाप, इनमें से कोई एक आदमी भी देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चाय बेची हो? कोई देखा है? एक वीडियो? कुछ भी नहीं। मगर इतने भोले भाले सीधे साधे हैं कि सुन सुन कर यकीन आ गया कि वो चाय बेचे होंगे। हाय रे भोले भाले, जो नहीं देखा उसको सुन के समझ लिया कि हक है, और 8 बरस में पूरा भारत बेच दिया, अभी भी यकीन नहीं आया कि भारत बेच दिया। वफा का दामन थामो, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह बोलो। भिखारियों होश में रहो। इश्क़ मुस्तफा के प्लेटफार्म पर गुफ्तगू करने आए हो, शादियों में और दावतों में अपने नबी की सुन्नत को मजरूह मत करो। मजरूह मत करो। आजकल अंग्रेजी में एक तो भोज निकला है, क्या नाम है वो खड़े खड़े जो खाते हैं,
बफे सिस्टम, उसका भोजपुरी में माना क्या होगा? कुकुर भोज। कुकुर भोज। करोड़पति अरबपति लोगों को देखना हो कैसे भीख मांगी जाती है, वही देखिए, प्लेट ले लेगा, बोलेगा एक तो रसगुल्ला, एक तो गुलाब जामुन। कसम खुदा की, वलीमा में जो प्लेट लेके खैरात मांग रहे हो, अगर उतनी देर वजू करके मस्जिदों में हाथ उठा लिए होते ना, तो अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमा दिया होता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके करीब, मगर पहले या रसूल अल्लाह बोलिए, प्यार से बोलिए। फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, इंटरनेट के सहारे अपने खानदान की अजमतों को खाक में मिलाने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, खटमल का खून लगाकर बाप माँ को ब्लैक करने वालों कि नहीं शादी करोगे तो हम खून बहा लेंगे, मच्छर मारकर ब्लैकमेल करने वालों नौजवानों, क्या इश्क की अलामत ताजमहल है? इश्क की अलामत देखना हो तो गुंबद खतरा देख। पूरा मजमा जब तक बोलेगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तारीख गुंबद खतरा उठाइए हजरत, तारीख गुंबद खतरा। एक ईंट पर दूसरी ईंट रखने के लिए और उसका बैलेंस बराबर करने के लिए करनी से ऊपर वाली ईंट को ठोकना फर्ज है। फन्ने राजमिस्त्री में, फन्ने मेमारी में एक ईंट रखने के बाद दूसरी ईंट को ऊपर से ठोकना जरूरी है। मयार इश्क देखो गुंबद खतरा। उस वक्त के बादशाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, लिहाजा ईंट पर ईंट रखकर ऊपर से करनी भी मारने की इजाजत है, कहीं मेरे सरकार की आंख न खुल जाए। बोलो यार बोलो। रुई का गद्दा बनाया गया और एक ईंट पर रुई का गद्दा, ईंट पर ईंट रखकर उसके ऊपर रुई का गद्दा रखकर उस पे करनी मारकर गुंबद खतरा की ईंट सीधी की जाती है। यह है म्यारे इश्क, यह है म्यारे इश्क। नंगी टांग देख लिया, आई लव यू। मेकअप वाला चेहरा देख लिया, मैंने प्यार किया। मेकअप की हैसियत ही क्या है? शादी की पहली रात गुजर गई। पहली रात गुजारने के बाद नौजवान दूल्हा दोस्तों अहबाब से मिलने गया। फुर्सत पाकर जैसे ही आया, घर में देखा एक औरत झाड़ू दे रही है। बहुत गौर से देखा, पीछे से जाके भरपूर अंदाज में पकड़ लिया। बोला अम्मा, बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कैसे? बोला तेरी बहू का टीका इसके सर पर, तेरी बहू का कंगन इसकी कलाई में, तेरी बहू का हार इसके गले में। माँ दौड़ी पकड़ के रखना बेटा। जब माँ आई करीब और उस औरत पे नजर डाली तो चुप है। बोला बेटा चोर नहीं है, तेरी बीवी है। बोला ऐसी? बोला रात मेकअप में थी। पानी के चंद खतरे पड़ जाएं तो चेहरे का जनाजा बाहर हो जाए। बाप का ढोंगरा चाहते हो, बाप मोहब्बत की कहानियां सुनते हो, मगर कान खोल कर सुन लो। स्टेज वाले दुआ देंगे इस फकीर को, मेरी जबान खुल जाता। सुन लो, पठान उसका नाम नहीं है जो कपड़े उतार कर कमर हिला दे। पठान उसका नाम नहीं है जो गाने गाकर कमर मटकाए। वो नकली पठान हो सकता है, असली पठान वो है जो दौलतुल मकिया दे दे, उसामुल हरमैन दे दे, कंजुल ईमान दे दे, फतावा रज़विया दे दे, अब बतादी दोनों चेहरे से नकाब उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। इश्क का राग लापने वालों, मैं मोहब्बत दिखाता हूँ। मोहब्बत किसको कहते हैं? प्यार दिखाता हूँ, सुनोगे? प्यार दिखाऊं? सुनिएगा तो बोलते रहिए या रसूल अल्लाह।
अरे हाथ उठा के बोलने में कहाँ लग रहा? यही तो ओरिजिनल आईडी है, यही ओरिजिनल आईडी है। इसको दिखाने में क्यों इधर उधर रहते हो? एक आदमी लिया साहब हमको बोलने लगा एक जलसे में, सुन्नी मौलाना आप लोग खाली हाथ का उठवाते हैं, ये ठीक बात नहीं। वो भी मुझ जैसे आदमी से टकरा गया जो सवाल से पहले जवाब बना हुआ रहता है। बोला खाली हाथ का उठवाते हैं। मैंने कहा तुमने छोड़ा क्या? सिवाय हाथ के तो कुछ छोड़ा नहीं, सर तो काट लिया था। करबला में हाथे ना बचा है तो वही ना उठेगा, वही ना उठेगा। सर तो काट लिया, हाथ ही ना बचा है, इसलिए उठा रहे हैं। उठा के बताइए, उठा के बताइए। अभी शेर सुना दूंगा ना, पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, समझे? नारा बहुत लगाते हो, शेर सुनो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये भी नहीं समझ में आएगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। प्रैक्टिस कर लीजिए, तीसरा चौथा नहीं बर्दाश्त होगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है। ये मोहब्बत का मेयार, मोहब्बत का मेयार सुनो। मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा बोलेगा कि हजरत अबू बकर मक्का में है नहीं। ऐलान नबूवत के छठे दिन में हजरत अबू बकर मक्का में पहुंचे। सबसे पहले अबू जहल ने रोका, अबू बकर का एकदम जहां हो वही रुक, इधर मत आ। बोला कुछ सुना? बोला सब सुना, सब जाना, सब समझा, बात करने का वक्त नहीं, थके हुए हैं, पहले जानवर बांधेगा, आराम करेंगे, फिर बात करेंगे। खूंटी में अपने जानवर को बांधा, सीधे गए उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तक। अभी तक या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह का लफ्ज आलम वजूद में नहीं आया। तख़य्युलात के परों में छुपे हुए थे ये अल्फाज, तसव्वुरात के दरीचों में अभी ये झिलमिलाने की तैयारी कर रहे थे। गए, बोला खदीजा मेरा यार कहाँ? देखकर हजरत खदीजा धाड़े मारकर रोने लगी, अबू बकर तेरे यार ने जब से इस्लाम का ऐलान किया है, मक्का वालों ने जुल्म की हद कर इतना सताया है कि आज तेरा यार रोता बिलखता घर से निकलकर इस पहाड़ी की तरफ चला गया है। एकदम तसव्वुर में रहिएगा, माँ बाप को मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों इधर चला गया। हजरत अबू बकर भी जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो जबल अबू कबीस है जिस पर मेरे नबी पराजमान है। मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ पांव ऐसे किए हैं, एक पत्थर से टेक लगाकर मेरे नबी आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं, मगर आंखों से भी आंसू के कतरात बह रहे हैं। हजरत अबू बकर जब उस वजूद के करीब गए तो उस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। मेरे हजरत अबू बकर ने एक नजर नबी के तलवे को देखा, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को। यही बोलता रह जाऊंगा। एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को। देखते देखते का सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवा से तेरा चेहरा चमक रहा है। जैसे ही मेरे नबी ने महसूस किया कि मेरा यार आया है, एकदम एक एक जुमले पर जैसी हजरत अबू बकर को मेरे नबी ने देखा, मेरे नबी खड़े हो गए। यही तो मसलके आला हजरत है, यही तो मसलके आला हजरत है। जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो फिर नबी के लिए उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो जाए? खड़े हो गए। देखते रहिए, अभी तकरीर देखिएगा, सुनिएगा 5 मिनट के बाद तकरीर देखिए। मेरे नबी ने दाहिना हाथ उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पे रखा। बारे नबूवत के जलाल से हजरत अबू बकर सिद्दीक कांपने लगे।
एकदम तैयार रहिएगा, कांपने लगे थर 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 थर। मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराया, अपने बाएं पाए मुकद्दस को, पांव को आगे किया मेरे पैगंबर ने, और अपना सीना हजरत अबू बकर के सीने से लगा दिया। अरे यार, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, इतनी बड़ी बात पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो। मेरा एक कपड़ा अगर कुरान से लग जाए तो हम चूमते हैं। आज तो अबू बकर से जिसमें मुस्तफा लग गया है। मेरे नबी ने अपना सीना मुबारका को सटा दिया। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन की तफसीर कहीं से पढ़ना, जलवा दे। मेरे पैगंबर ने सीने से सीना लगाया, बाएं हाथ को हजरत अबू बकर के पुश्ते मुबारक पे रखा। एक जुमला बन गया, मैं उलमा के लिए जुमला दे रहा हूं, अगर ये दाद दे दे तो मैं कामयाब। इनके लिए जुमला बन गया, अचानक बन गया। मेरे नबी ने पीठ ठोका, अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, डर मत, कांप मत। मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। जुमला आ रहा है आप लोगों के लिए, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। कहा हाँ, मैं समझ गया क्या? नहीं अबू बकर, मोहब्बत को नहीं समझे, सिर्फ मुस्तफा ने आज ही तुमको अपने से करीब नहीं किया है। मेरे इंतकाल के बाद मेरे मज़ार में भी तू मेरे करीब रहेगा। यह है मोहब्बत रसूल। बात आई गई, हो गई। हाथ बढ़ाइए। अरे मुरीद नहीं करूंगा मैं पीर साहब। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, अबू बकर, मेरे पैगंबर रोने लगे, आंखों से आंसुओं के बरसात जारी हो गई। तड़प तड़प कर मेरे पैगंबर का, अबू बकर, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं ना कि मेरे दिल की धड़कन कह रही है कि मेरे खुदा मुझे एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म देगा। अबू बकर, मैं अपने दिल की गवाही पर तुमसे वादा करता हूं कि जिस दिन भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अबू बकर, याद रखना एक जुमला था जो मेरे नबी ने कहा। अब चलो मधुपुर वालों, अपने आप को भी बुलंद करो, स्टेज वाले भी जिंदा हो जाए और ये कादरी फकीर भी आपकी समातों की दहलीज पर आ जाए। मेरे पैगंबर ने जुमला कहा, जब हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत आप मुस्कुरा दे, मजा आ जाएगा। अब देखिए, हजरत अबू बकर को ईमान लाए, 1 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 2 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 3 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 4था साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 5वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, आज 6ठा साल हुआ हिजरत का हुक्म नहीं आया, 7वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 8वां साल हुआ हिजरत का हुक्म नहीं आया, 9 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 10 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 11 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 12 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब ईमान लाए 13 बरस हुए तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। और जब 13 बरसों के बाद हिजरत का हुक्म मिला है, नबी ने अपने कपड़े को संभाल लिया, कहीं कपड़े की सरसराहट से दुश्मन आगाह ना हो जाए। सांसों के ज़ेरे बम को अपने कंट्रोल में कर लिया, कहीं दिल की धड़कन से वो ताक़ुब शुरू न करे, पैरों की चाप को मध्यम कर लिया, कहीं दुश्मन पैरों की चाप से ताक़ुब न करे। यानी ये कहिए कि सिमटे सिमटाए मेरे पैगंबर रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पर कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो मेरे नबी ने हैरत से कहा, अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दिया, मैंने पुकारा नहीं, कपड़ों की सनसनाहट नहीं होने दिया, पैरों की चाप नहीं होने दिया, सांसों का ज़ेरो बम नहीं होने दिया। अबू बकर, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा मुस्तफा तेरे दरवाजे पर है? तो हजरत अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह, कसम पाक परवरदिगार की, 13 बरस पहले आपने कहा था कि सबसे पहले मैं आऊंगा, आज तक अबू बकर सोया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ चले और 10-15 मिनट चले और चले ना।
इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस है, इश्क सुनो, मोहब्बत सुनो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, समझे, कि सब काम करते हो, एक काम और करो। खैनी खाते हो, बीड़ी पीते हो, गुल लगाते हो, गुटखा खाते हो, रजनीगंधा खाते हो, पान खाते हो, कुछ लोग दारू भी पीते हैं, कुछ लोग ताड़ी भी पीते हैं। और दारू पीने वाला, ताड़ी बेचने वाला, पीने वाला मौलवी पे ज्यादा रोब जमाएगा, मौलवी पे ज्यादा रोब जमाएगा। जानता है तू हम कौन है? अबे तुमको हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हम ही तो जान रहे हैं कि तू जहन्नमी है। वो और ज्यादा रोब जमाएगा। आदत जिस तरह बहुत सारी चीज की लगी। हजरत भारत में खैनी, खैनी समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या टेस्टी है यार, लज्जत का जवाब, मजा का जवाब, अजमत का जवाब, इसकी रफत का जवाब है। क्या खैनी, ऐसी चाशनी किसी शय में दिखा दो यार, बाप रे बाप, क्या लज्जत इश्क है खैनी, क्या लज्जत इश्क है खैनी। वो बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, जरा सा एक आदमी लेके मला, फट से दूसरा वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये दुनिया का 8वां अजूबा है। फट से बगल वाला क्यों नाठी मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये भी नहीं देखेगा कि बनाने वाला डोमे की चमार, सीधे बोलेगा थोड़ा बढ़ा के। हबीबुल्लाह भाई, आज तक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, जब हमारे भारत की खैनी इतनी मोहतरम है तो मेरे गरीब नवाज की शीरनी कितनी मोहतरम होगी, और मेरे आला हजरत की शीरनी कितनी मोहतरम होगी यार। सुभान अल्लाह, बोलिए ना। जिस तरह सबकी आदत लगा, एक आदत और लगा। मसला सुन लो खुल्लम खुल्ला, छुपा छुपाया। नहीं समझ में आएगा तो इलाके के इमाम लोगों से समझ लेना। पाक रहो या नापाक, जब सोने जाओ अब श्योर हो कि हमको सो जाना है, कोई काम नहीं है, तो सोने से पहले पहला कलमा पढ़ो। पाक रहो या नापाक, समझ गए होंगे मसला। पहला कलमा पढ़ लो, जरा पूरा मजमा पढ़ के बता। औरत धीरे धीरे, मर्द जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, आदत लगाओ। और सुबह को जब उठो तो आंख खुलते ही यही कलमा पढ़ने की कोशिश करो। घर में एक दूसरे से शेयर करो कि हम भूल जाए तो तू बता दे, तू भूल जाए तो हम बता दे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इस कदर इतना इतना आदी बन जाओ कि 2-4-6 महीने के बाद कहना ना पड़े। आंख बंद होने लगे तो खुद ब खुद कलमा आ जाए। बोलो, क्या हिम्मत तोड़ दे रहे हो आप लोग? और जब आंख खुले तो जबान पे खुद ब खुद कलमा आ जाए। अगर ऐसा कर लोगे ना तो मैं तो फकीर हूँ, हजरत पीर है, मैं लिख दूंगा कि आप जन्नती हो। काहे? इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हें कब्र में दफन करके चल देंगे तो नकीरैन तुमको जब जगाएंगे तो तुमको महसूस होगा मैं सोया था, मुझको कोई जगा रहा है। मैं सोया था, कोई जगा रहा है। और आदत है जागते ही जागते कलमा पढ़ने की। जैसे ही ने नकीरैन ने जगाया, जबान पर आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो नकीरैन कहेंगे इससे क्या सवाल करोगे? ये तो इतना बड़ा है कि सवाल सुना नहीं जवाब दे रहा है, सवाल सुना नहीं जवाब दे रहा है। इसलिए कोशिश करो, आदत डालो इन चीजों की, आदत डालो। ये हुफाज़े किराम है, इनको क्या समझाया था? चंदाखोरों की टीम, मौलवियों का चमचा। अबे तेरे लिए जन्नत की गारंटी है, तेरी आबरू का मुहाफिज है, तेरी इज्जत का पासबान है। सिर्फ देख इनको, देख, मुझको इस वक्त मत देख, इनको देख।
कैसे तेरी आबरू बचाते हैं। हजरत मुसलमान के जोश में कोई कमी है? बोलो, कोई कमी है? बाप रे बाप, आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा। साल भर नमाज नहीं पढ़े मगर 10 मुहर्रम का नारा कम लगाता है गाई, उछल उछल के बोलेगा या हुसैन। एक लफ्ज आ गया, बोल दें क्या अगर आप इजाजत दे तो? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके फसीले ज़हन पे जो फिक्र का कबूतर बैठा है वो मेरे लफ्जों के आंगन में आ जाए, मेरी जबान के आंगन में आ जाए, ताकि मैं कुछ अवाम की खिदमत करने की सादतें हासिल कर सकूं। बस एक लफ्ज बन गया, बहुत हुसैन हुसैन कहते हो। अबे कभी हुसैन का नाम भी समझा है? जिस दिन नाम समझ लोगे उस दिन मुसलमान हो जाओगे। सुभान अल्लाह हम बोलेंगे जिस दिन नाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बे समझा भी है कि हुसैन का लफ्ज है क्या? 4 ही हर्फ तो है हुसैन में, 4 ही हर्फ है ना। बड़ी है, छोटी सीन, ये नून, 4 ही हर्फ तो है, ज्यादा नहीं ना है, 4। इस नाम के हुरूफ को समझ जाओ तो पूरा मजहब समझ जाओगे। कौन हुसैन? पहला अर्थ हक वाला हुसैन। फिर एकदम दम मत तोड़ो, हकानियत वाला हुसैन। जोर से मैंने पूछा कौन हुसैन? दूसरे अर्थ में कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने तीसरे अर्थ से पूछा कौन हुसैन? याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे अर्थ से पूछा कौन हुसैन? नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। एकदम मजहब के करीब लाओ। इन हाफिजों को समझा गया है। हजरत जोश इतना हम लोगों के पास, बाप रे बाप, मस्जिद में 3 महीना इमामत कीजिए, इतना जोशी आ जाएगा सब कि आपको हटा देगा। ये भी याद नहीं रहेगा कि हम कहें इक्तदा तो बेहादल इमाम। एकदम सही इक्तदा तो बेहादल इमाम आजकल का सदर सेक्रेटरी कमेटी वाला समझा है। हम मौलवी लोग का समझेंगे, आजकल कमेटी वाला ज्यादा समझा। इक्तदा तो बेहादल इमाम, पीछे ही से इमाम के, चाहे खाना में पीछे ही से इमाम के, होटल में पीछे ही से इमाम के, दुकान में पीछे ही से इमाम के, रास्ता में पीछे ही से इमाम के, बस में पीछे ही से इमाम के, एकदम पीछे ही से इमाम, हाथ धो के पड़ा हुआ है। देखो ये हुफ़ाज़ है, कितने हैं? 9 है, 9, 5, 7 हुफ़ाज़, 2 कारी। अच्छा 9 हाफिज, उसमें 2 कारी अलग से। 9 है और आज शबे मेराज है। आज शबे मेराज 9 ही का है, 8 क्यों नहीं लाया? 10 क्यों नहीं लाया? 9 क्यों लाए? बन जाए, दुआ कर दीजिए। 8 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? आज की रात में 9 क्यों लाए? तो अगर ये 9 पूछना है तो हज़रत मूसा से पूछो। आप भी पैगंबर, जो गया है अर्श पर वो भी पैगंबर। आप भी जानते थे कितनी नमाज बाकी बचेगी, आपने टोटल एक बार क्यों नहीं कहा? 9 मरतबा क्यों भेजा मुस्तफा को? बोलो बोलो बोलो, माशाल्लाह, बहुत। अरे मोहब्बत से बोलो, 9 मरतबा क्यों भेजा? ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। आज मदरसा सिराजुल इस्लाम ने भी 9 हाफिज दिया है ताकि मुसलमानों का भला हो जाए, अवाम का भला हो जाए, कौम का भला हो जाए। हजरत बहुत जोश वाले मुसलमान,
इर्तिदाद का फितना चला हुआ है, इर्तिदाद का फितना चला हुआ है। अब कुछ लोग दाढ़ी का लेवल भी ठीक कर लिए, कुर्ता पजामा का साइज भी ठीक कर लिए। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, कुछ आदमी को मैंने देखा वो टोपी यहां से पहने हुआ है, यहां से। मैं बड़ा टेंशन में, ये कौन नया स्टाइल निकाला है? टोपी खतरे में है, टोपी खतरे में है, ये स्टाइल कौन निकाला? घंटा 2 घंटा महासनाउल्लाह हज़रत साहब मैं टेंशन में था, ये स्टाइल निकाला कौन? एक के सर में खुजली हुई, जब खुजलाने के लिए उठाया तो पता चला इतना झुका के काहे रखा है। अब मैं वजाहत नहीं करूंगा, नहीं समझे आप लोग। कुछ था पेशानी पे, कुछ था जिसको छुपाया हुआ था। अजब स्टाइल हो गया। इर्तिदाद का कितना चला है। लोग टारगेट बनाते हैं, कौन सा मोहल्ला मुसलमानों का कम पढ़ा लिखा है, कहाँ मस्जिद नहीं, कहाँ मदरसा नहीं, टारगेट बनाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि टारगेट बनाकर ईसाइयों का काफिला इर्तिदाद फैलाने गया। साथ दीजिएगा, बूढ़ा आदमी थक गया हूं, तो हजरत की दुआ है, इनके तबस्सुम की वो किरणें हैं जो मेरे खिरमने हयात के जुल्मतों को दूर करके अपने पाकीज़ा उजालों से मुझको फैज़याब कर रहे हैं, वो मैं उससे बाफैज हो रहा हूँ। हाँ। फितने इर्तिदाद के लिए ईसाइयों का गोल आ गया, उब्बा कुब्बा जुब्बा, उब्बा कुब्बा जुब्बा। अब तो जुब्बे का भी मेयार खत्म हो गया है, अब तो जुब्बे का भी मेयार खत्म हो गया है। अब हम लोगों को फ्री स्टाइल आना होगा। जो बाशरा है ठीक है, जो नमाजी है ठीक है, लेकिन सोचता है कि लहसुन डाल के शरबत बना ले, बेल का मजा, ये होने वाला है क्या? ये कभी नहीं होने वाला। ये अलग बात है कि अन्नासु बिल लिबास हजरत अली का फॉर्मूला है, मगर इसका मतलब थोड़ी है क्या पैसा लिबास पहन लो के लोग पीरे साहब समझ लें, ऐसा भी ना पहनो। ये गांव मुसलमान का है, यहाँ मस्जिद नहीं है और मदरसा भी नहीं है, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहले तो खूब गरमाया, मुसलमानों को जोश दिलाया, बोला मुसलमानों तुम लोग, सबने जोश में कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तैयार रहिएगा। बोला हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे। बोला करो, पीछे हैं क्या तुमसे? मुसलमान जोश में कम। बोला अगर मेरे सवालों का जवाब दोगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, अगर सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुमको ईसाई होना पड़ेगा। जोश में मुसलमानों ने शर्त मान लिया, जबकि शरीयत में यह शर्त जायज नहीं है। जोश में मान लिया, चल बेटा एक लाठी मारेंगे, अपने खोपड़ी बाहर आ जाएगी। जोश है। बोला मैदान सजाओ, सज गया, स्टेज लगा, स्टेज लग गया। इस 7-8 उब्बा वाले इर्तिदाद फैलाने वाले बैठ गए, का तैयार हो? बोला सब लाठी उठा के देखा। बोला शर्त मंजूर है। बोला बोले लिख दे जमीन पर, लाठी के हुरा से लिख दे जमीन पर। मैं लिखना नहीं है। हर सवाल के जवाब के लिए 5 मिनट टाइम। पहला सवाल, खुदा है? मुसलमानों ने जोर से नारा लगाया है। तब ईसाइयों ने कहा खुदा है तो अभी क्या कर रहा? इसका जवाब तो है नहीं उनके पास, पढ़े लिखे है नहीं, गांव में मदरसा नहीं, मस्जिद नहीं, सर झुकता चला गया। नॉनसेंस, जवाब नहीं मिला। 5 मिनट के बाद एक तो झंडा उठा के गाड़ दिया ईसाइयों ने। बोला एक में हार गए तुम। दूसरा सवाल, खुदा है तो इस वक्त उसका मुंह किधर है? माज़अल्लाह। इसका भी जवाब नहीं उनके पास। 6-7 मिनट हो गए, दूसरा झंडा भी फतह कर काट दिया। तीसरा सवाल, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? 4 मिनट होने वाला है। अब डर है पूरा गांव कहीं शर्त हार ना जाए, जब तक मदरसा सिराजुल इस्लाम का गेट खुला है। क्या हुआ? हमको क्या समझें कि हम नेटवर्क फैले हमारा?
हम इतना मदरसे का नाम लिया और सुभान अल्लाह नहीं बोले। 4 मिनट होने को है कि दीनी मदरसे का गेट खुला, एक छोटा सा बच्चा किताब पीठ पर नहीं कलेजे से लगा के आ रहा है, फिर भी नहीं बोले आप लोग, कलेजे से लगा के आ रहा है। धीरे धीरे जैसी गांव के मैदान में आया का चचा नाना दादा फूफा मामा भैया सब सर झुका के बैठा है। बोला अरे मेरे जीते जी मेरे गांव के लोग सर झुका दे, मेरा जीना बेकार है। तेजी से आया मदरसे का लड़का, किनारे मैदान के एक बड़े आदमी का दादा का हुआ है, काहे सर झुकाए हो? बोला भलाई इसी में है कि तू भी झुका ले, भलाई इसी में है कि तू भी झुका ले। नन्ना सा बच्चा अकड़ के खड़ा हो गया, चुप, मैं नहीं झुका सकता। हाफिज मुनव्वर साहब, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूं। मैं नहीं झुका सकता इसलिए कि तुम अपने बाप के घरों से आए होगे, मैं रसूल पाक के घर से आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रसूल पाक के घर से आ रहा हूँ और मामूली घर नहीं है, मामूली घर नहीं है। अनामती न तो सिद्दीकुन उसासुहा, उमरुन जदारुहा, उस्मानुन सखफुहा, वालियुन बाबुहा। मेरे पैगंबर कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। यानी मदरसा वो है जिसकी इमारत इल्म मुस्तफा पर, बुनियाद सदाकत अबू बकर पर, दीवार अदालत उमर पर, और उसकी छत सखावत उस्मान पर, और उसका दरवाजा शुजाअत अली ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम चांदा मारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दादा कुरान पकड़, मैं बाबुल इल्म के दरवाजे से आया। बोलिए ना, बोलिए ना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हम खत्म कर देंगे। बगैर ताली के तो आजकल छक्का लोग छक्का नहीं मार रहा। आई लफ्ज बहुत खराब है हजरत, लेकिन बहुत पते की बात बताया हूं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग सफर कर रहे हैं, सबसे पैसा मांगेगा, लेकिन दाढ़ी टोपी वाला से नहीं, दाढ़ी टोपी वाला से नहीं। एक दिन हजरत गुस्ताखी माफ, मेरे मन में कुछ आ गया, हमने कहा आज इसको पकड़ते हैं, मुझको छोड़ के दूसरों के यहाँ दे 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 रहे जबरदस्ती दे। हमने कहा सुन सुन हमसे क्यों नहीं मांगा? क्या जवाब दिया है? बाप रे बाप, अगर जवाब आप लोग समझ जाओ ना, कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा। हमने कहा बे हमसे क्यों नहीं मांगा? दाढ़ी टोपी वाले से जवाब दिया कि आप लोग मर्द हैं ना, इसलिए नहीं मांगते। यानी भारत का छक्का भी तुम्हें क्या समझ रहा है? होश में आओ। बच्चे ने कहा मैं बाबुल इल्म से आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, समझे? कुरान दादा पकड़ लिया दादा ने कुरान। अब सही से नहीं, ऐठ के चल रहा है। चंद बरस का बच्चा ऐठ के आके सामने खड़ा हो गया, बोला पूरा गांव वालों को काहे तबाह किया रे? काहे तबाह किया? काहे बेवकूफ बनाया है? बोला चला, बोला का है? बोला तू मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही है। बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही है तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू भी आती है। दिल मिला गया सबका। लगता है तो छोटा मगर लगता है छेनी है छोटा मगर छेनी है। बड़े बड़े कद्दावर उलमा से वहाबियत नहीं डरती थी, मगर अल्लामा अरशदुल कादरी से लड़ जाते थे, इसलिए कि छेनी छोटी है। छेनी छोटी है मगर मसला के आला हजरत का हथौड़ा बहुत भारी है। क्या बात है, बहुत भारी है। बच्चा आया ऐठ के बोला बोला तेरा गांव वाला शर्त हार गया। बोला कैसी शर्त है? जो मन में आ गया तुम लोग लगा लेगा, हमसे सवाल कर।
बड़े बड़े जवाब न दे, तू क्या देगा? बोला बड़े खेत खलियान का आदमी है, हम अपने रसूल के घर के मेहमान हैं। तेरा सवाल क्या? बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बच्चा हजरत, बच्चा एक रंग में आया है। बोला सवाल? बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला तू सवाली, मैं दाता, तू मांगने वाला, मैं देने वाला। बोला एकदम सही। बोला मांगने वाला नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है। चल उधर नीचे आ। किस दिन बोलिए? बच्चों को देखिए, उतार नीचे ऐसे। इतना ललकार कर कहा कि बेचारे उतर गए जुब्बा ऊपर लेके। बोला आप सवाल कर। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला अभी भी नहीं समझ में आया तुमको? बोला क्या मतलब? बोला तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। अरे यार बोलो, पूरा मजमा बोलो, आप इस्तेमाल कर। क्या समझा है इन बच्चों को यार? मामूली बात है। दूसरा सवाल, बोला खुदा है तो अभी उसका मुंह किधर है? माशअल्लाह। बोला दादा माचिस। फट से एक बीड़ी पीने वाला निकाला माचिस। बीड़ी पीने वाला माचिस निकाला तीली। बोला इसको जलाओ। तीली जलाई। बोला इसको उठाओ, खड़ा कर दिया। बोला ये क्या है? बोला नूर, रोशनी, उजाला। बोला इसका मुंह किधर है? बोला पागल हो, रोशनी का मुंह होता है, उसकी सिमत मुतय्यन होती है। ये उजाला, ये नूर है, ये तो चारों तरफ देख रहा है। बोला यार भी नूर है तो हर तरफ देखे, और खुदा तो ज़ाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कलकत्ता, हजरत मौलाना अजमल नूरी साहब मुहतमिम दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अचानक हुजूर शेख तरीकत बैठे, जिम्मेदारी के साथ बोला। तीसरा सवाल किया, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला एकदम नीरा जाहिल है तुम, गिनती भी याद नहीं तुम लोगों को। बोला जैसे बोलो वैसे कर, जैसे बोलो वैसे गिन दे। बोला गिन। आप लोग नेटवर्क में रहिएगा। 10 से पहले 9, बोला 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले चुप, सब चुप। बोला क्या हुआ? बोला 1 से पहले कुछ नहीं होता, वहीं से सब होता है। बोला आदत है तो 1 से पहले कुछ नहीं, खुदा भी तो कुल हो अल्लाह हो है, उससे पहले कुछ नहीं, सब उससे है। बताओ आबरू किसने बचाई? मदरसे के लड़कों ने ना। बोलो मदरसे के लड़कों ने ना। काश हम भी हाफिज कुरान बनाए होते अपनी औलाद को, कुरान याद कराए होते अपने औलाद को। काश हमने इन बच्चों की कद्र की होती तो कसम खुदा की आज हमारे घर में भी नूरो निगहत का चिराग जलता है, नूरो निगहत का चिराग जलता है। शबे मेराज है, इश्क़े मुस्तफ़ा। एकदम मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ, दस्तार भी है, हजरत का खिताब भी है, समझे, और उसके बाद मेरे पाँव की रफ्तार भी, मेरे पाँव की रफ्तार भी है। मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बस जरा सा खत्म। 2 मिनट का टाइम है ना। हाँ, ये बच्चे हैं, इश्क की रात है, इश्क की रात, मोहब्बत की रात है। आज भी अगर आज की रात लोगों को समझ में आ जाए ना, आज की रात लोगों को समझ में आ जाए तो बदअकीदगी बंद हो जाए खुद। इसलिए कि मस्जिद अक्सा में मेरे सरकार ने इमामत की और नबियों की इमामत की है। किसकी की? नबियों की। सारे नबी अपनी खानकाहों से निकल कर नहीं आए थे, अपनी कब्रों से निकल के आए। तो इतना तो मानना होगा कि कब्र वाला सब मरता नहीं है, कुछ जिंदा भी रहता है अल्लाह के फजल से, कुछ जिंदा भी रहता है अल्लाह के फजल से।
को जिंदा भी रहता है। अब अगर शबे मेराज के मौजू पर इश्क की बात करूं तो एक लफ्ज अगर मैं कह दूं, ये मेरी अपनी फिक्र है, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी फिक्र है। आप जिंदा हो के नहीं, या अल्लाह इसमें भी शक है आपको? मैं जिंदा हूं कि नहीं? बोलो, है ना इलियास साहब? ये तो जिंदा नहीं, जिंदगी का खदान है। खदान है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि हमारे बदन में रूह है, हमारे बदन में रूह है। नहीं, जबरदस्ती हो रहा है। चलिए अब आगे साल बुलाइएगा तो तकरीर करेंगे। मैं नहीं बोले इसको, बदन में रूह है। आप जरा सिर्फ दुआ दें, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं। बदन में रूह है। क्यों? इसलिए कि रूह है। क्यों? रूह है। हाथ जब भी होगा यही ना होगा? अरे बोलो ना। कान जब भी होगा यही ना होगा? नाक जब भी होगी यही ना होगी? हाँ हूं, कुछ बोलोगे? तो हाथ की जगह है, नाक की जगह है, कान की जगह है, रूह की जगह कहां? रूह की जगह कहां? तो वो किताबों के वर्क में तलाश करते करते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। तरीकत के बाप में आके हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब के चेहरे की लकीरों में जब इनसे मुसाफा करो और हाथ से हाथ टच हो जाए तो उस सोहबत के उस लम्स की खुशबू में तलाश करो। समझे? उस खुशबू में तलाश करो। रूह कहां है? तो हजरत साहब तरीकत है, साहब मार्फत है, ये बताएंगे कि रूह का घर दिल है। रूह का घर दिल है। और जिसका है वो बताएगा, जिसका किसी के पास है वो नहीं बोलेगा। दिल यहां है ना? समझ में आ गया मधुपुर में कितने लोगों का दिल उनके पास है। खैरियत इसी में है कि जोर से बोल दो, दिल यहां है कि नहीं? बोलो यहां है। एक जिंदगी दे रहा हूं मैं, अपनी सोच। आप मुस्कुराइए। फिक्र का आलम बरदार, समझे? अब दिल जब यहाँ है, हजरत गुस्ताखी माफ, कोई अक्ल कांधा इल्म का टूअर, दिमाग का मुफलिस अपने पांव में रस्सी बांध ले, खींच खास के टांग के जहां रूह का घर है वहां रखना चाहे तो यह पांव परमानेंट रहेगा। बोलो भाई। लेकिन कोई इतना बकलोल हो कि पांव को वहीं छोड़ दे, मगर रूह का जो घर है इसको यहां से निकाल के पांव के पास ले जाए। क्या पता चला? जहां रूह का घर होगा वहां पांव का ठिकाना नहीं होगा, और जहां पांव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। दोनों में फासला जरूरी। जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा बात बनेगी नहीं। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं। जरा सा दिमाग के समाधान पर इल्मी कुव्वतों का चिराग रोशन तो होने दीजिए। सुभान अल्लाह तो कहिए आप। जरा सा आप लोग नवाजिएगा, समझे? आप लोग नवाजिएगा। जहां पांव होगा वहां रूह का घर, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव का क़याम नहीं होगा। दोनों में फासला जरूरी है। अब चलिए जरा मेराज मुस्तफा देखिए और मोहब्बत रसूल देखिएगा। बस मेरी तकरीर का आखिरी गोशा होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब है, हुजरे आयशा है, बिस्तर अलालत है, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपने वालिद गिरामी की तीमारदारी पर जो है तीमारदारी पे लगी हुई है। अचानक मेरे नबी के कानों में आवाज आ रही है, चाचा जल्दी से आगे बढ़ो, इसलिए कि लफ्जों का सैलाब आया हुआ है। आप लोग जरा सा जिंदा व ताबिंदा रहिएगा। हजरत फातिमा तो जरा खिदमत सरकार पे मामूर है। अचानक मेरे नबी के कान में आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप भी पढ़ देते तो रहमतों का नुज़ूल हो जाता। कहां जा रहे हैं? नहीं बोलोगे? जोर से बोलो। हम काहे तकरीर कर रहे हैं वो सुनो, एकदम आखिरी लफ्ज है। आवाज है, मेरे नबी चौंक के बैठ गए। या फातिमा अतदरीन मन अल बाब, ए फातिमा देख दरवाजे पर कौन है?
सैयदा फातिमा कांप के कहते हैं या रसूल अल्लाह हाजा शख्सुम मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी। मेरे नबी कहते या फातिमा ला 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 हाजा मुख्दिमुस सौत हाजा मलकुल मौत, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया, हजरत मलकुल मौत है। या रसूल अल्लाह हुक्म परवरदिगार, इजाजत हो तो रूह निकालो, बीच के सारे मामलात रहने दीजिए, इजाजत हो तो निकालो। मेरे नबी ने कहा जब हुक्म परवरदिगार है तो इनकार क्या, ले जा। लिया है रूह को, तैयार रहिएगा। अपने मलकुती हाथों में चले, जमीन से गुजरे, फजा से गुजरे, हवा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए। क्या आसमान, मैं रसूल अकरम की रूह लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। रूह ने ऊपर नीचे देखा, का मलकुल मौत कैसी बात कर रहे हो, क्या मालूम नहीं है जहाँ पाँव की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है। क्या मतलब, क्या मेराज की रात में यहाँ मेरे नबी के कदम आ गए हैं, आगे बढ़ो। दूसरे पर गए यही जवाब, तीसरे पर गए यही जवाब, आप लोग जिंदा नहीं होइएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तीसरे पर यही जवाब, चौथे पर यही जवाब, पांचवें पर यही जवाब, छठे पर यही जवाब, सातवें पर यही जवाब। गए सिदरतुल मुंतहा, ए सिदरा ये रूह मुस्तफा है, रखने की जगह दे दे। आवाज आई मलकुल मौत, यहाँ कहाँ कैसे रखोगे, यही वो जगह है जब जिब्रील ने कहा था बाल के बराबर भी बढ़ा तो मेरे बालों पर चल जाएंगे, और आगे बढ़ो। मलकुल मौत सीधे अर्शे बरी पे पहुंचे, ए अर्शे वाला रूह मुस्तफा है, रखने की जगह दे दे। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा ए मलकुल मौत कैसे रखोगे, जब सबका कहना है जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, यहाँ कैसे रहोगे, रखोगे। इसलिए कि शबे असरा मेरे सरकार ने यहीं से पसीने के कतरे पोंछ कर खड़े खड़े 12 कतरे जमीन पर गिराए तो 12 रंग के गुलाल के फूल पैदा हो गए थे। यहाँ भी नबी के कदम आ गए। मजा नहीं आ रहा अपने को, यहाँ भी नबी के कदम आ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब तो मलकुल मौत परेशान है, अब पूरी कायनात का जायजा लिया है। अगर आप पहले ही मेरा साथ दे दे तो मैं कामयाबी समझूंगा। पूरी कायनात का जायजा लिया, आसमान को देखा, नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, सितारों को देखा, नबी का कदम, कशा को देखा, नबी का कदम, अर्श को देखा, नबी का कदम, सिदरा को देखा, नबी का कदम, दरख्तों को देखा, नबी का कदम, शजर को देखा, नबी का कदम, हजर को देखा, नबी का कदम, पत्थर को देखा, नबी का कदम, फूलों को देखा, नबी का कदम, पानी को देखा, नबी का कदम, मस्जिद को देखा, नबी का कदम, मदरसे को देखा, नबी का कदम, खानका को देखा, नबी का कदम, जलसेगाह को देखा, नबी का कदम, कब्रिस्तान को देखा, नबी का कदम, मोमिन के दिल को देखा, मुस्तफा का कदम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर जगह कदम पाक के निशान। मलकुल मौत ने सर सजदे में रखा होगा, का मौला तेरे हुक्म से रूह मुस्तफा निकाली, जहां जहां से गुजरा हर शय ने कहा जहां कदम होगा रूह की जगह नहीं होगी। आवाज आई मलकुल मौत क्या चाहते हो, कह रब ताला इजाजत दे तो मैं तेरी बारगाह में तेरे मुस्तफा का की रूह लेकर आ जाऊं। आवाज आई कैसे रखोगे, मां जागल बसरो वमा तरा, मेरा महबूब मेरी अपनी आंखों से दीदार कर रहा था, कैसे लाओगे। अब मलकुल मौत ने कहा मौला अब तो कोई जगह न बची जहां तेरे मुस्तफा के कदम न हो। आवाज आई बस एक जगह है जहां तेरे मुस्तफा के कदम नहीं गए। अल्लाह वो जगह कौन सी है, तेलाने बारी डाला हुआ, अरे जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में ले जाके डाला। तब तो बरेली का अहमद रजा बोला, देखिए देखिए गड़बड़ और आप लोग डंडी मारी कर रहे हैं। तब तो अहमद रजा ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचा दे चमचाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौलाना अजमल साहब आपको मुबारकबाद, सगीर साहब आपको मुबारकबाद, अल्ताफ साहब कहाँ गए, उनको भी मुबारकबाद, मधुपुर के सारे उलमा को मुबारकबाद कि आप लोग आज जलसा पिंडाल के अंदर भी कर सकते थे, किसी हॉल के अंदर भी कर सकते थे, मगर आपने क्या सोचा है। आपकी सोच को सलाम करूं कि आपकी अक्ल को सलाम करूं। तवज्जो तवज्जो, आखिरी जुमला जा रहा है, किसको सलाम करूं। आपने
मौलाना अजमल साहब, आपने खुली फजा में जलसा किया, डायरेक्ट आसमान नजर आ रहा है, क्यों? तो आपके तसव्वुर के नेहा खाने से ये लफ्ज आया, अरे नादान सोच, आज मेरे मुस्तफा आसमानों के सरोवर है, इसलिए खुला रखा कि मेरे मुस्तफा देख ले, मेरे मुस्तफा देख ले, मेरे मुस्तफा। इसलिए लोगों, बस बात मेरी खत्म, दस्तारबंदी भी है, हजरत का खिताब भी है, और मैं इंसान हूं, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह ऐलान हर एक को गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, पढ़ता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस चलते चलते ये बात बता दूं कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बगैर आईडी के बैंक में नहीं जा सकते, बगैर आईडी के ट्रेन में रिजर्वेशन बोगी में नहीं जा सकते, बगैर आईडी के एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, तो बगैर आईडी के जन्नत में भी जाना मुश्किल है, और जन्नत में जाने के लिए आईडी जो है वो नमाज है, इसलिए नमाज पढ़ो। और शादी ब्याह में भीख मांगना बंद करो, शादी ब्याह में भीख मांगना बंद करो। हजरत, मेरे मोहल्ले का एक लड़का था जिसको बचपन से मैं जानता हूँ, हबीबुल्लाह भाई, एक दिन आया मेरे पास, बोला हजरत एक ताबीज लिखिए, 3 महीना से सो नहीं रहा हूं, नींद नहीं आ रही। हमने उसको देखा, कुछ समझा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं है मेरे पास, और सिर्फ मेरे पास नहीं, कोई पीर तुम्हारे लिए ताबीज नहीं लिख सकता, तुमको नींद आएगी ही नहीं। बोला क्यों? बोला वो हम समझ रहे हैं, हमसे उगलवाओ मत। बोला नहीं, काहे नहीं नींद आएगी? हमने कहा काहे को मेरा दिमाग चाट रहा है, बचपन से हम तुमको देख रहे हैं कि शादी से 1 रात पहले तक तू तो बोरा बिछा के जमीन पे सोता था, लड़की वालों ने खैरात में बॉक्स वाला पलंग दे दिया, मोटा गद्दा दे दिया, नेचर के खिलाफ सो रहा है, नींद आएगी कैसे? नींद आएगी कैसे? अगर नींद को पुरसुकून रखना है तो खैरात में लेने से पहले 1 साल पहले अपने पैसा से खरीद के सो के प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर ले पहले। खाली भीखे मांगने के चक्कर में रहोगे, कभी कुछ देने के भी चक्कर में रहोगे। इसलिए बात खत्म करते हुए गुजारिश कर रहा हूं, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने मसलक की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला मधुपुर और मुज़ाफ़ात के जुमला उलमाए अहले सुन्नत व सब जमात की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी लियाकत में, इनकी सलाहियत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके दर्जात को दिन दूनी रात चौगुनी परवरदिगार आलम बुलंदो बाला फरमाए, इनकी अजमतों को सलाम, इनकी रिफतों को सलाम। मदरसा सिराजुल इस्लाम बहुत पुराना तारीखी मदरसा है, और ये मदरसे से 9 हुफ़ाज़ निकल रहे हैं। आप हज़रात मदरसों का मुआविन बने, मदरसे को जिंदा व ताबिंदा करें। दुनिया यही चाहती है कि मदरसा ख़त्म हो जाए ताकि दीन मिट जाए, मगर आप मदरसा बना के बताइए कि दीन मिटने के लिए नहीं है। बस इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएँ, उठाओ हाथ अभी अब दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम।